परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, परिपूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ सद्गुरु से संबंध बना रहे, उसका दर्श मिलता रहे, उसकी सत्संगत मिलती रहे, उसके अनमोल ज्ञान के वचन कान में पढ़ते रहे। और जब सरस प्रेम वाले दिल से आप श्रवण करते हैं तो सुना हुआ ज्ञान का वचन वो बीज बनके आपके मन की भूमि में पड़ जाएगा कि फिर ये बीज कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बस अंकुरित ही होगा, बड़ा ही होगा, पल्लवित होगा। इतना महान ये वृक्ष ज्ञान का भीतर बन जाएगा कि तुम में और तुम्हारे सदगुरु में कोई फर्क नहीं रह सकता है। एक हो जाते हैं। फिर गुरु की वो जो खुशबू होती है वो शिष्य के पोर पोर में आ जाती है। इसीलिए एक जिज्ञासु, एक समर्पित, एक प्रेम पूर्ण शिष्य अपने गुरु की तस्वीर बन जाता है कि उसको देखते ही उसके सदगुरु की याद आ जाएगी कि वो चलता फिरता ज्ञान का एक मैसेंजर बन जाता। अपना जीवन तो अच्छा जीता ही है, लेकिन ये और कितने लोगों के जीवन को बदल सकता है, क्योंकि ये जो कीमिया बदलने की है, ये जो केमिस्ट्री है बदल जाने की, ये अब उसके भीतर भी आ जाती। गुरु शिष्य को अपने जैसा कर देता है, पर शिष्य के मन में जो कुछ गुण होते हैं, हर शिष्य के, हर मन के अंदर एक अलग गुण होता है, एक अलग कलर होता है। फिर गुरु के उस ज्ञान में शिष्य का जो ज्ञान और ज्ञान के साथ जो उसके मन के भाव होते हैं वो जो मिल जाते हैं, तो फिर ज्ञान की एक नई छटा निकल के आती है। वाह! अब जो मेरे विद्या गुरु थे, अगर कभी आपने उनको मिला या सुना होता तो वो मेरे जैसे नहीं बोल रहे, मैं उनके जैसे नहीं बोल रही। उनका एक अलग तरीका था, मेरा बिल्कुल अलग। ज्ञान वही है, ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को जिस मन ने धारण किया है, उस मन के जो अपने रंग होते हैं वो फिर उस ज्ञान में आ जाते, इसलिए एक अलग छटा आ जाती। हमारे बहुत सारे जो पुराने, जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है, ऐसे बहुत से संत कई बार ये प्रश्न मुझसे पूछ भी लेते कि आपके गुरुदेव तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद और योग, इसकी तो वो बात नहीं करते, वो तो शुद्ध वेदांती थे, ये सब कैसे? मैंने कहा कि बस ये सब चीज़ें होती चली गई हमारे जीवन में, ये जब जब जो जो समय आया वैसा वैसा तब तब ज्ञान जो है वो आता चला गया। और जो नदी में जल बहता है उस जल पर अधिकार सबका होता है। तो इस मन में जो भी ज्ञान की गंगा आती है, उस ज्ञान की गंगा में हमारे सब श्रोता, हमारे सब शिष्य, हमारे सब जो विद्यार्थी हैं, उन सबका अधिकार है। तो जो यहाँ आता है वो फिर सबके लिए आ जाता है, सबको वो चीज़ मिल जाती है। यही तो खूबसूरती है। ये निरंतर निरंतरता से ये ज्ञान का जो स्पेक्ट्रम है ये चेंज होता रहता है। ऊष्मा वही है, रोशनी वही है, लेकिन उस रोशनी में कुछ रंग नए ऐड हो जाते हैं। सो अपने मन को निकृष्ट नहीं रहने देना, इसका तमोगुण, इसका रजोगुण, इसे कम करते हुए सात्विकता को बढ़ाते चले जाए। तो आसन, प्राणायाम, धारणा, जो स्तुति सूत्र के साथ आपने बैठ के किया है वो धारणा, इसमें कईयों ने पूछा कि शुरू में थोड़ा सा दिखा फिर नहीं दिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में ही सिर्फ मन टिका, फिर तेरा मन हिल गया, फिर अंधेरा हो गया, क्योंकि अभी मन ही में अंधेरा है। सवाल ये नहीं कि तुमने कितना ज्ञान सुना, सवाल ये है कि तुम्हारे मन में रोशनी कितनी आई है। अगर आपके मन में रोशनी गई नहीं तो अंधेरा ही रहेगा। फिर
तो ये प्रयास करते रहने की बात है. हाउ मच एफर्ट यू पुट इन टू दैट, so much joy and so much knowledge begins to come into you. मैं तो फिर से आखिर में इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि सोच के देखिए कि तुम यहाँ से जब लौटते तो तुम आत्मवित हो चुके होते, तुम्हारे आसन अच्छे हो चुके होते, तुम्हारी चेहरे की ऊष्मा और तुम्हारी एनर्जी ऐसी हो जाती कि तुम कहीं भी जाते तो जैसे कोई संत महात्मा आ जाए तो आपके मन में भाव आता है, गुरु दिख जाए तो गुरु से भाव आता है, वैसा भाव तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हें देख के आने लग जाता कि तुम कहते चलो आओ आज योग निद्रा कराते हैं आपको, चलो आओ आज तुम भी आसन करो मेरे साथ, जो मैंने सीखे तुम भी उसको सीख लो, चलो आज मिलके प्राणायाम करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे प्राणायाम करते हैं, कैसे श्वास भरते हैं. सो फर्स्ट लर्न प्रॉपरली एंड देन शेयर इट विथ अदर्स. अहंकार से नहीं, बस ऐसे ना जैसे हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो मन होता है कि अपने बच्चों को भी दें. ये माओ में चीज ज्यादा होती है, ये डैडी लोग में भी कभी कभी होती, कभी कभी नहीं भी होती. हो सकता है कुछ माओ में भी ऐसी चीज ना हो कि अच्छा कुछ आम दिखा वो खुद ही खा गई, पर अगर मन में प्यार है तो वो कहेगी नहीं पहले मैं बच्चों को खिलाऊंगी. तो कोई एहसान थोड़ी कर रही होती, प्यार करती है तो तुम भी खाओ, तो घर में जो बड़े हैं उनको खिलाओ, तो वो खाते हैं, वो भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं. ऐसे ही ज्ञान तो वो भोजन है, तुम्हारी बुद्धि का असली भोजन ज्ञान है. और वो ज्ञान का जो प्रसार है वो मित्रों में, वो रिश्तेदारों में, वो संबंधियों में. पर कई ऐसे लोग भी होंगे जो हंसेंगे, खेलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, नो प्रॉब्लम, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी बुद्धि है. हमने कुछ दिया, उन्हें नहीं पसंद आया ना, सही. देखिए जो आपके गुरु को प्यार ना करे या सत्संग न सुने वो सब बुरे लोग नहीं होते हैं. ये दृष्टि कभी मत रखना किसी पर. तुम्हें नहीं मालूम किसकी बुद्धि कब फिर जाए और फिर पता चले जिसे तुम बेकार समझ रहे थे वो इतना उत्तम श्रेष्ठ जिज्ञासु बन जाए और वो अभ्यास करके एक अच्छा योगी बन जाए, और तुमने कई साल पहले उसको कहते बेकार आदमी है, इसको कुछ सत्संग से लेना देना. यू नेवर नो ये मन का ऊंट किस करवट कब बैठ जाए.